हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग अनुच्छेद 23 और 24 को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 को देखें। अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब समझ रहे हैं? अकेले हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उतने लोग पीछे बैठे हैं ना, तो वो कैसे बैठे हैं? समूह में। हम यहाँ कैसे हैं? अकेले हैं। कहीं भीड़ है, कहीं बहुत से लोग हैं, वो समूह में है। और कोई अगर अकेला व्यक्ति है तो वो क्या है? अकेला है, व्यक्तिगत है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अंतःकरण। अंतःकरण मतलब कि एकदम मन से मान लेना, अपने विचार से मान लेना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या हैं? हिंदू हैं। ठीक, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन अगर मेरा विचार है कि मैं इस्लाम धर्म को मानूं, ठीक है, इसको इस्लाम को या जैन को या सिख को, अगर मेरा विचार है कि मैं किसी और धर्म को मानूं, ठीक है, तो हम उसे मान सकते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि हम मुस्लिम बन गए। बात समझ में आ रही है? हम हिंदू हैं, लेकिन मन से, विचार से हम लोग क्या कर सकते हैं? मन से, विचार से हम लोग क्या कर सकते हैं? उस किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण मतलब यही हुआ। एक साउथ की मूवी है डेसिंग सीएम, जिसमें महेश बाबू जो लंबा सा रहता है, उसमें ये दिखाया गया है। एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनता है और बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए वो नियम कानून बना देता है। तो उसमें शुद्ध अंतःकरण की बात करता है। शुद्ध अंतःकरण, समझ रहे हैं? जैसे कोई शपथ लेता है जीतने के बाद, तो कहता है शुद्ध अंतःकरण से मैं यह शपथ लेता हूँ। क्या कहता है? शुद्ध अंतःकरण। अंतःकरण मतलब एकदम मन से, विचार से। ठीक है। तो हम विचार से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसे मेरा धर्म तो एक है, हर व्यक्ति का एक धर्म होगा ना। या तो वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, जैन होगा, किसी भी धर्म का, ईसाई होगा, कोई भी धर्म हो सकता है। मानने को, जैसे ये मान लीजिए इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति है, ये कौन से धर्म को मान रहा है? मान लीजिए ये जैन धर्म को मान रहा है। ये जैन धर्म को मानता है। ठीक, ये जैन धर्म में पूजा अर्चना ये सब कुछ करता है, जैन धर्म वाला व्यक्ति है। तो ये जैन धर्म है, जैन धर्म का व्यक्ति है। लेकिन ये मन से मतलब समझ रहा है ना? अपने मन से कोई हम मुस्लिम गाना नहीं गुनगुना सकते। जो पिक्चर में गाना है, हिंदू गाने भी है और मुस्लिम गाने हैं, सिख के गाने, साउथ के गाने या किसी दूसरे धर्म के गाने को हम लोग गुनगुना सकते हैं ना। उसी तरह से किसी दूसरे धर्म को हम लोग मन से मान सकते हैं। मन से मानने का मतलब ये नहीं कि हम स्वीकार कर लिए उसको, केवल मानने की बात है। ये अंतःकरण का मतलब समझ में आ रहा है? अंतःकरण का मतलब कि मानने से है। जैसे कोई मुस्लिम है, मुस्लिम किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं। मुस्लिम किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को। जैसे ये मान लीजिए मुस्लिम है, ठीक है, ये मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो क्या वो हिंदू गाने नहीं गा सकते? गा सकते हैं। हिंदू धर्म को अपने मन में नहीं विचार कर सकते? हिंदू मन से मान सकते हैं। हिंदू भी मान सकते हैं मन में, जैन भी मान सकते हैं, ईसाई भी मान सकते हैं, सिख भी, मन से। अब ऐसा नहीं कि ये मुसलमान हो गए कि भैया तो तुमको मुसलमान के अलावा और किसी को नहीं मानना है। विचार से मान सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 25। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब किसी भी धर्म के विचार को हम अपना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसमें दो शब्द हैं, एक है अंतःकरण है और एक है धर्म।
हम अपने धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब देखिए वहां पर विचार करने को कई धर्म कर सकते हैं, मन से विचार कर सकते हैं, उसका आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, और मानने को कोई एक धर्म मान सकते हैं। ठीक है, मानने को कोई एक धर्म मान लिए, जो भी धर्म माने या न माने। जैसे अगर हमको, हमारी इच्छा है कि हम मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है, तो कोई हमको माने या न माने ये मेरी मर्जी है, व्यक्ति की मर्जी है। अगर नहीं मानता है वो, तो ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती कर देंगे नहीं तुम मानो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, ठीक है, एक धर्म चुन सकता है, एक धर्म मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। आचरण करने का मतलब, जैसे कोई धर्म मान लिए, जैसे हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होते हैं ना, अग्नि जलाई जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, सब हिंदू धर्म में है। तो ऐसा नहीं है हम हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए तो हमको यज्ञ कर्मकांड करने की, हिंदू जो रीति रिवाज है उसको करने की आज़ादी रहेगी। ये नहीं कि सरकार रोक देगा कि काहे पूजा कर रहे हो, कहीं होम जलाए तब से सरकार लाठी डंडा लेके पुलिस आ गई लगी मारने, कहेगी काहे चला रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो हम अपना धर्म मान सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। आचरण करने का मतलब अपने घर धर्म के जो रीति रिवाज है, जैसे स्त्रियां, शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती है ना, सिंदूर के बारे में बताए थे ना कि हनुमान जी वाला कहानी, तो उसको सिंदूर लगाने की आज़ादी है, क्योंकि ये हमारा धर्म है। हिंदू धर्म में, मुस्लिम में देखते होंगे सिंदूर नहीं लगाती होंगी, नहीं लगाती ना, तो ऐसा नहीं कर सकते कि मुस्लिम महिलाएं क्यों सिंदूर नहीं लगाती, तुम जबरदस्ती लगाओ। मानने न मानने, वो चूंकि मुस्लिम धर्म को मानती हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानती हैं, तो इसलिए वो क्या करती हैं, सिंदूर नहीं लगाती, और हिंदू धर्म वाले सिंदूर लगाते हैं। तो ये हमारा आचरण है, ठीक है। पूजा पाठ करते हैं जो हम लोग, वो जैसे हम लोग देखते हैं अजान नहीं ना करते हैं, भोरे में बैठल रहते, सोए रहते हैं, तब तक अल्लाह अकबर चालू हो जाता है ना, तो वो अजान हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं ना, ये सब करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो अपने धर्म के अनुसार हम लोग आचरण कर सकते हैं। जो धर्म माने उस धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब हम अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी काम है वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 25। तो एक शार्ट रूप में देखें तो अनुच्छेद 25 पहला काम अंतःकरण की बात करता है, धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अंतःकरण और धर्म दो चीजें हैं। क्या है, अंतःकरण और धर्म दो चीजें हैं। अंतःकरण से हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं, मन में मान सकते हैं, गाना गुनगुना सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम लोग जैसे मस्जिद में नहीं जा सकते, जाते हैं ना, तो अंतःकरण से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म मान लिए तो जो धर्म के जो नियम कानून हैं, धर्म के जो रीति रिवाज हैं, उसको करने की भी आज़ादी रहेगी, और उसका हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, अपने धर्म की खासियत बता सकते हैं कि देखिए ये धर्म बढ़िया है, इस धर्म का फायदा ये है, ये सब चीज़, सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग अनुच्छेद 25 पढ़ लिए थे। इसमें क्या था, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्तिगत मतलब अकेले, इसमें जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो अनुच्छेद 25 है वो स्वयं के अकेले स्वतंत्रता की बात करता है। उसमें अंतःकरण की बात की गई है। अंतःकरण मतलब अपने मन से, विचार से हम किसी धर्म को स्वीकार करें या ना करें, वो हमारी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो किसी अन्य धर्म को अपने मन से स्वीकार कर सकते हैं, उसका गाना गुनगुना सकते हैं, ये सब बातें हुई हैं ना। और इसमें क्या है, जब हम धर्म को
मान भी सकते हैं, ठीक, मानने की भी स्वतंत्रता है, और जो धर्म हम मान रहे हैं उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण माने जो काम होता है, जो कर्म कांड होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं। जैसे हिंदुओं में पूजा होती है तो क्या होता है, हवन होता है, हवन होता है ना। तो हम अगर हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो हमें हवन करने का अधिकार है। कहीं सिंदूर लगाया जाता है तो सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो ये है उसका आचरण। आचरण माने उस धर्म के अनुसार जो भी काम होते हैं वो सारे काम हम कर सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि धर्म परिवर्तन को बाध्य नहीं, मतलब समझ रहे हैं। जैसे हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे बौद्ध हैं, कोई बौद्ध धर्म को मान रहा है तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति किस धर्म को मानने वाला है, बौद्ध। ये व्यक्ति क्या है, हिंदू धर्म को। ये व्यक्ति क्या है, हिंदू धर्म को, ठीक है। तो इनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है। तो ये इनको अपने धर्म की बातें बता सकते हैं कि भैया देखिए हमारा धर्म बहुत बढ़िया है, हमारे धर्म में ये चीज है, ये अच्छा है, ईश्वर से मिलने का रास्ता है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, वो सब चीज इसको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि तुम अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। जबरदस्ती इसको नहीं कर सकते कि तुम हिंदू छोड़ो हमारे में चले आओ। तो धर्म परिवर्तन यहाँ पर नहीं कर सकते। अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी को। तो कुल मिलाकर जो अनुच्छेद 25 था वो किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत। अनुच्छेद 25 में क्या है, दो बातें हैं, एक अंतःकरण की बात हुई है और एक धर्म की बात है। अंतःकरण माने मन से, विचार से किसी भी धर्म को, कई धर्म को स्वीकार कर सकते हैं अंतःकरण से। उसमें हमने बताया, उदाहरण भी दिया था डेसिन सीएम का ना, जो महेश बाबू है, जो वो सीएम बनता है, मुख्यमंत्री बनता है और देश की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम करता है। तो उसमें शपथ लेता है तो कहता है शुद्ध अंतःकरण से स्वीकार करता हूं, मैं शुद्ध अंतःकरण से शपथ लेता हूं। तो अनुच्छेद 25 में दो बातें हैं। पहली बात क्या है, अंतःकरण। पहली बात क्या है, अंतःकरण। दूसरी बात क्या है, धर्म। धर्म में तीन बातें हैं, धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार करने में किसी को जबरदस्ती हम धर्म बदल नहीं सकते किसी का, ठीक है, ये चीज है। लेकिन ये हुआ कि जब ऐसा हो जाएगा, जैसे जब कानून बना तो उस कानून में बहुत विचार किया गया था, पता है। जब कानून बना तो बहुत विचार किया गया था। जब नियम कानून बना तो उसमें जानते हैं, उसमें ये था कि जैसे मान लीजिए हम नियम कानून बना दिए, अब धर्म को मानने की बात कह दिए, हम अपने धर्म का मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या अपने धर्म को आचरण करने के लिए कहीं डिस्टरबेंस पैदा करने लगे तब। डिस्टरबेंस का मतलब समझ रहे हैं, अगर हवन करने लगे, एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए हवन करने लगे तो हवन करने में लकड़ी जलाई जाती है, अब पूरा इतना ज्यादा हवन करने लगे कि उससे वायु प्रदूषण होने लगा। बात समझ में आ रही है, वायु प्रदूषण होने लगा। तो वो क्या है, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसान है। तो तीन चीजों में इस पर रोक लगाई जा सकती है, लोक व्यवस्था को देखकर, सदाचार को देखकर और स्वास्थ्य को देखकर, ठीक है। अब प्रचार करने की बात है तो प्रचार करने के लिए चले जाइए रोड पर बैठ के कहिए कि अरे हमारे धर्म का तो प्रचार करेगा, छूट है ये है,
किसमें? अनुच्छेद 25 में। जहां गाड़ी मोटर आ ट्रेन की पटरी पर बैठ जाइए, अब बैठ के 10-20 लोगों 150 लोगों को बैठ के वही प्रचार करिए। तो प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगा? ट्रेनवा कहां से जाएगी? रोड पर खड़े हो जाएंगे, जहां से गाड़ी मोटर आती हैं रोड पर खड़ा होकर लगेंगे प्रचार करने, भीड़ जुट जाएगी तो यातायात व्यवस्था डिस्टर्ब होगा, तब क्या करेंगे? तो इसी दृष्टि को देखकर इस पे रोक का भी प्राविधान है कि शांतिपूर्ण आप सारा काम करिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। अजान कीर्तन करने की बात है तो सब कुछ करिए, लेकिन किसी दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। अगर कहीं स्वास्थ्य में नुकसान हो रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है किसी के, अगर सदाचार डिस्टर्ब हो रहा है, लोक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, जैसे अभी बताया ना कि प्रचार करने के लिए लोग कहाँ चले गए? रेल की पटरी पर, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि प्रचार करिए, आएगी पुलिस मार के सबको कूच के क्या करेगी? बाहर कर देगी। अगर कोई उसमें से समझदार है, अगर अनुच्छेद 25 पढ़ा है, तो वो तो कहेगा कि अरे भैया अनुच्छेद 25 तो कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे। तो पुलिस वाला भी अगर जानता होगा तो वो कहेगा अनुच्छेद 25 पढ़े तो प्रचार करने के अलावा तुम ही नहीं पढ़े कि प्रचार करोगे तो तब तक प्रचार करो जिससे कि लोक व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक को नुकसान ना हो। जब पब्लिक को नुकसान करोगे तो अनुच्छेद 25(1) में उस पर रोक भी लगा सकती है। ये नहीं पढ़े तो कहेगा हाँ यार तुम तो सही कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो अनुच्छेद 25 में मानने की है, लेकिन उसी के अगले भाग में ये है कि अगर आप लोक व्यवस्था, पब्लिक या पर्यावरण किसी भी दृष्टि से कहीं नुकसान हो रहा है दूसरे को, चाहे हमारे पर्यावरण को हो, चाहे किसी व्यक्तिगत नुकसान हो या सामूहिक नुकसान हो, अगर समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो उन कंडीशन में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कोरोना था, ये था कोरोना में एक दूसरे को छूना नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के पास नहीं जाना है। उसमें कहते नहीं भैया हम तो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, बैठ के मजमा इकट्ठा करके भीड़ जुटाना, तो रोका है ना, किसी को एक दूसरे के पास नहीं जाना था। तो ये है, इसी के अनुसार ये 25 का जो दूसरा भाग है, इस यहीं से ये रोक लगा है, ठीक है। रोक कहाँ से लगा? क्योंकि संसद और राज्य कहीं भी अगर लोक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, पर्यावरण, देश या राज्य को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, तो संसद नियम कानून बना सकती है। तो यही दूसरा भाग में है, 25 के दूसरे भाग में है कि राज्य धर्म के लिए वो नियम कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। धर्म के लिए नियम कानून बना सकती है। तो इसी के तहत जो सिख हैं, सिखों को देखते हैं बड़े बड़े बाल होते हैं, पगड़ी बांधे रहते हैं, ठीक है, उनको 5 चीजें रखने की अनुमति है, ठीक है। उसमें से एक चीज है कृपाण। कृपाण मतलब समझ रहे हैं? वो तलवार जो होता है, तलवार सिख देखते हैं ना, पंजाबी लोग देखते हैं तलवार लिए रहते हैं ना, तो लेकिन कहीं कहीं बड़ा भी रखते हैं, अकेले हैं तो रख लिए, अगर कहीं भीड़ भाड़ में जाना हुआ, कहीं ट्रेन का धक्का मुक्की है, कहीं बहुत भीड़ है, इतना बड़ा का तलवार ले रहेंगे तो वो कैसे जाएंगे? तो जाएंगे तो बेचारा तलवारिया तो लड़ जाएगा, वो दूसरे को चोट भी लग जाएगा। तो उसकी सुविधा के लिए वो क्या करते हैं? छोटा सा कृपाण लिए रहते हैं ना, तो उसे कहते हैं कृपाण। जो छोटकी तलवारिया रहती है उसे कहते हैं कृपाण। तो सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है, मतलब उनके धर्म में केस, कंघा, ये सब चीजें जो है 5 चीजें उनको रखने की आजादी है उनके धर्म के अनुसार, ठीक है। तो उसमें सिखों को जैसे ऐसे तो नॉर्मली हम अस्त्र शस्त्र नहीं रखते ना, चाकू, खंजर, तलवार, बंदूक ये सब नहीं ना रख सकते बिना लाइसेंस के, लेकिन उनके धर्म में, सिखों के धर्म में है, कृपाण रखने की अनुमति है। तो इसीलिए इनके लिए कानून है कि सिख वाले, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो कृपाण रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है किस अनुच्छेद में, क्या कहेंगे? अनुच्छेद 25, ठीक है। और डीप में रहेगा 25 का जो दूसरा भाग है, या 25 भी कह देंगे तब भी सही है, ठीक है। तो सिख तलवार
कृपाण रख सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 25। इसमें बार बार हिंदुओं की बात आएगी। जो धर्म में हिंदू की बात आएगी तो आप ये समझिएगा हिंदू मतलब जैन, बौद्ध और सिख, ये तीनों की बात है। बौद्ध के लिए अलग से वर्ड नहीं है। जिस संविधान बना है तो उसमें बार बार हिंदुओं की बात आती है। तो हिंदू का मतलब आप ये समझिएगा कि हिंदू का मतलब जैन वाले भी हिंदू कहलाएंगे, बौद्ध वाले भी हिंदू कहलाएंगे और सिख वाले भी हिंदू कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों हिंदू कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं हिंदू की बात आती है तो हिंदू मतलब ये मत सोचिएगा खाली हिंदू, हिंदू मतलब जैन वाले भी हिंदू होंगे, बौद्ध वाले भी होंगे और सिख वाले। तो ये हमारे 25 की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें 26 पर। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मतलब समझ रहे हैं? अब देखिए ये सामूहिक बात है। अभी तक जो 25 था वो क्या था? व्यक्तिगत बात थी, अंतःकरण व्यक्तिगत था। धर्म को हम माने चाहे न माने, कृपाण रखने की हमको आज़ादी है, ये व्यक्तिगत था। ये कौन सी स्वतंत्रता थी? व्यक्तिगत। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में जो अनुच्छेद 25 जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कहेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और 26 वाला जो है सामूहिक है। सामूहिक कैसे है? इसमें देखिए, इसमें क्या है कि धार्मिक जो संस्था है, ठीक है, हम कोई धार्मिक संस्था खोल के उसका प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन करने का मतलब हम कोई धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक संस्था स्थापित करने का मतलब समझ रहे हैं? कोई धार्मिक समूह चला सकते, नहीं देखते? अब किसी का नाम क्या लें, कई ठो धार्मिक संगठन वाले काम करते हैं ना। टीवी चैनल पे देखेंगे तो किसी बाबा जी का प्रचार आता है तो वो अपना धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म की खासियत बताते हैं। कोई दूसरे धर्म वाले अपनी खासियत बताते हैं। तो धार्मिक संस्था की स्थापना आप कर सकते हैं। बात समझ? चूंकि धर्म, अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो मानने की स्वतंत्रता है तो एक जगह सब जब सबको इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई संस्था चाहिए ना। अरे मकान चाहिए, वहाँ पर बैठने के लिए चाहिए, कुर्सी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब नहीं चाहिए? तो उसके लिए संस्था स्थापित करेंगे ना। तो ये है, इसी में ये है कि भैया आप अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या कर सकते हैं? संस्था स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, संस्था स्थापित कर सकते हैं। जब संस्था स्थापित करेंगे तो उसका प्रबंधन भी करेंगे। प्रबंधन का मतलब उसमें कौन कौन लोग, सबको जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे स्कूल में है तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी है। किसी को पढ़ाना है तो किसी को खाना बनाना है, किसी को सफाई कर्मी की जिम्मेदारी है। जैसे वो बिल्डिंग बन रही है, हम लोगों का मकान बन रहा है, तो उसमें सबके अलग अलग काम है ना। मिस्त्री का काम है जोड़ैया करना, लेबर का काम है वहाँ पर ईंटा पहुँचाना, कोई गारा बना रहा है, सबके अलग अलग काम है ना। तो ऐसी जब संस्था स्थापित करेगी तो उसके प्रबंधन करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे संविधान का उल्लंघन करता हो। खोल लिए धार्मिक संस्था के नाम पर कि हम धार्मिक संस्था खोल लिए, उसमें सबसे गलत काम करवाने लगे, वो कानून का उल्लंघन हो गया कि नहीं? तो राज्य कानून बना के आपकी संस्था बंद कर देंगे। ये इसलिए अधिकार दिए गए हैं आपको, इसलिए संस्था खोलने की आज़ादी दी है कि भैया आप संस्था खोल लीजिए, खोल के अपने धर्म का प्रचार करिए। ठीक है, तो जब प्रचार करेंगे तो उसमें चल और अचल संपत्ति की बात है। अच्छा, चल और अचल संपत्ति समझ रहे हैं? जैसे कहते हैं कि नोटिया चलता है, कहते हैं ना, देखे हैं? जैसे नोट ले लिए तो किसी का नोट फटा है तो वो देंगे तो भैया ये न चले, कहते हैं ना, तो वो कहता है नहीं चलेगा। तो चलने न चलने का मतलब समझते हैं? चलने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, उसी को चलना कहते हैं। अब नोटिया रख के ऐसे ही, ठीक है, तो चलने न चलने की मतलब समझ रहे हैं? कि जैसे हमारे यहाँ सबके घर में होगा, सबके घर में जमीन भी होगी और रुपया पैसा भी होगा। ठीक है ना? कुछ लोगों के पास पैसा भी होगा और कुछ लोगों के पास जमीन भी होगा, पैसा भी होगा। तो जमीन जो है वो अचल है,
और जो रुपया पैसा रखे हैं वो क्या है, चल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो चल और अचल, अरे जब कोई संस्था बनाएंगे तो उसके लिए पैसा की जरूरत नहीं होगी क्या, जमीन की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। अब यही स्कूल बन रहा है तो इस स्कूल को बनाने के लिए जमीन तो चाहिए कि स्कूल हवा में बनेगा, हवा में बनेगा क्या, हवा में बना दिए फिर हवा में मिटा दिए, ऐसा होगा क्या। तो कोई भी जब संस्था बनाएंगे तो उसके लिए पहले तो जमीन चाहिए, जमीन मतलब अचल संपत्ति, फिर उसके लिए पैसा भी चाहिए। जमीन होगा तो स्कूल बन गया, जमीन हो गया तो स्कूल तो बना नहीं, उसके लिए पैसा तो भी तो चाहिए, तो पैसा भी चाहिए, चल भी चाहिए, अचल भी चाहिए, दोनों संपत्ति चाहिए। तो वही है, इसी को भाषा में जंगम और स्थावर का, जैसे संविधान में लिखा है जंगम और स्थावर, तो जंगम और स्थावर का मतलब ये समझ जाइए कि चल और अचल संपत्ति की बात है। जैसे कहीं लिख गया, कहीं प्रश्न में आ गया लिखा हुआ जंगम और स्थावर, तो ये मत सोचिए कि यार जंगम और स्थावर क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है, चल और अचल। तो संस्था के लिए जो चल और अचल संपत्ति है उसको हम खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उस पर अधिकार जता सकते हैं, नहीं। तो इसमें इसी की बात है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का मतलब यही है कि धार्मिक संस्था स्थापित कर लिए, उसके लिए चल और अचल संपत्ति का आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये जो काम है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, इसमें क्या है, संस्था स्थापित करेंगे, उस संस्था स्थापित करने के लिए जो संपत्ति है वो खरीद सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आप नहीं होता कि कोई संस्था वाले काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लोग, बहुत से लोग उनको चंदा देते हैं, तो आप कोई भी काम करिए चल अचल संपत्ति स्थापित कर देंगे, उस पर कानून रोक नहीं लगाएगा। तो ये जो 26 है वो क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। तो इसे सामूहिक स्वतंत्रता की बात है कि नहीं, इसमें कहीं अकेले की बात आ रही है। संस्था स्थापित करेंगे तो समूह में बनेंगे, कोई चल संपत्ति भी इकट्ठा करेंगे, कोई दान पुण्य भी करेंगे तो उसमें कई लोगों का सहयोग होगा। तो इसीलिए ये किसकी बात है, सामूहिक स्वतंत्रता की। तो अगर आपसे कहा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है तो कहेंगे अनुच्छेद 26, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की 25। अब देखिए 27 वाला क्या कहता है, 27 वाला ये कहता है कि धार्मिक कर नहीं लगा सकते। धार्मिक कर का मतलब समझ रहे हैं, अच्छा कर का मतलब समझ में आ रहा है क्या है। जैसे बार बार बोलते हैं इनकम टैक्स कर लगता है, सुनते हैं, टीवी उवी में देखे होंगे कि पहले के जो राजा थे, जैसे पहले किनका शासन था, मुसलमानों का, पहले मुस्लिम लोग आए थे, उसके पहले भी आए थे, तो अंग्रेजों से जस्ट पहले कौन लोग आए थे, मुसलमान लोग, उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए। जब अपना देश गुलाम था, मतलब आज़ादी से के पहले की बात हो रही, आज़ादी से ठीक पहले कौन थे, अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पहले कौन थे, मुसलमान, मुगल वाले जो मुस्लिम शासक थे। तो जब वो मुस्लिम थे तो सोचिए, कल्पना करिए, अच्छा कल्पना करके देखिए, अच्छा कल्पना करके देखिए, जब पूरे भारत पे मुस्लिम, ये पाकिस्तान भी रहा होगा, ठीक है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान भी रहा होगा और सब भारत बहुत बड़ा रहा होगा ना। तो अगर सोचिए कि पूरे भारत में अगर मुस्लिमों का शासन है, तो अगर कोई एक शासक है, एक राजा है, वो लगा दिया पूरे मुस्लिम, शासन किसका है, मुस्लिम का है, तो जो शासक रहेगा वो अपने धर्म का तो सोचेगा हमारा धर्म प्रचार बढ़िया से प्रचार हो, और दूसरे धर्म को सोचेगा कि इसको खत्म कर दें। यही होता भी था पहले जो मुस्लिम धर्म वाले थे, मुस्लिम धर्म का मतलब होता है इस्लाम, और ये हिंदू, ठीक है, तो ये हिंदू पर कर लगा देते थे। कर लगाने का मतलब कि आपको इतना टैक्स देना ही है, इतना कर देना ही है, ठीक है। वो जबरदस्ती लेते थे, अगर नहीं देते थे तो आपकी जमीन हड़प लेते थे, आपसे जबरदस्ती काम कराते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन जबरदस्ती आपको
टैक्स देना ही है, कर देना ही है, ठीक है। वो कर लेते थे, कर लेकर कहाँ पैसा लगाते थे? इस्लाम के उदय के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, मतलब एक धर्म के प्रचार करते थे। पूरे भारत को या पूरे विश्व को समझ लीजिए, पूरे भारत को क्या कर रहे थे? इस्लाम बना देना चाहते थे, वो उनकी बात थी। तो अगर इस तरह की बातें अगर अब भी होने लगी, भारत के आज़ादी के बाद भी होने लगी, क्योंकि जब संविधान बना था सब लोग बहुत चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन किए थे कि अगर हम धर्म कर पर रोक नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे कि एक धर्म वाले, ठीक है, किसी भी धर्म पर दूसरे व्यक्ति पर कर लगा सकता है, उसको जबरदस्ती वसूल सकता है। तो इसी वजह से ये धार्मिक कर की बात रोक दिया है कि मतलब आप धर्म के नाम पर कर नहीं ले सकते। जैसे राज्य सरकार सोचे या केंद्र सरकार सोचे कि सबको इतना कर देना है धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, समझ रहे हैं ना, कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर नहीं लगा सकते कि भैया हिंदू धर्म का प्रचार करना है, हमको इतना पैसा सबको चाहिए, हर हाल में चाहिए। कर और शुल्क दो चीजें हैं, कर और शुल्क। कर में क्या है? एकदम अनिवार्य है देना। कर में क्या है? अनिवार्य है कि देही की पड़ी, किसी भी हालत में आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन शुल्क के लिए हम अनिवार्य नहीं है। ये शुल्क का मतलब समझते हैं? जैसे मंदिर में गए, जैसे विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, या कहीं कहीं मंदिर में जाते होंगे तो वहां पर शुल्क लगता होगा, पर्ची कटता होगा, भैया दर्शन करेगा पैसा कटिए, लगता होगा ना? बनारस में भी लगता है और जगह भी लगते होंगे, कहीं कहीं फ्री में लगता है और कहीं कहीं पैसा लेते हैं। तो वो जो है कर नहीं होता, वो शुल्क होता है। कर क्यों नहीं है? भैया हमको दर्शन नहीं करना है, हम नहीं देंगे पैसा, हम शुल्क नहीं देंगे। वो तो जिसको दर्शन करना है वो ना शुल्क देगा, जिसको मंदिर में प्रवेश करना है वो देगा। हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, हम शुल्क नहीं देंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर टैक्स लग गया तो आप कहीं जाइए चाहे मत जाइए, अपने घर पे ही बैठे रहिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शुल्क जब लगता है तो शुल्क में क्या करता है, आपको सुविधाएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आप विश्वनाथ मंदिर में गए, ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर में 500 रुपया आपसे टिकट लगा कि मंदिर में एंट्री फीस जो है 500 रुपया है। उस 500 रुपये के बदले में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? बिजली मिलता है, पानी मिलती है, साफ सफाई मिलती है, सारी जो व्यवस्थाएं रहती है, कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है, मतलब सुविधा दी जाती है ना। तो शुल्क के बदले आपको सुविधा दी जाएगी, शुल्क के बदले सुविधा दी जाएगी, लेकिन कर के बदले कुछ नहीं। वो कर भी ले लेंगे, आपसे को कुछ सुविधा नहीं देंगे, आप कुछ चूचा नहीं कर सकते, ढेर चूचा करेंगे तो कुटैबो करेंगे। अब समझ में आ रही है? तो इस शुल्क और कर और शुल्क में अंतर समझ में आया? तो इसीलिए बात है कि हम धार्मिक कर नहीं लगा सकते। किसी भी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन धर्म के नाम पर हम 1 रुपया भी किसी से नहीं ले सकते कि भैया धर्म के नाम पर किसी को 1 पैसा टैक्स लगा दे, नहीं लगा सकते। पानी कर लेंगे, पानी कर, बिजली कर, रोड टैक्स, ये सब देखते हैं ना। जैसे रोड टैक्स आपसे लेते हैं, तो रोड टैक्स लेते हैं तो रोड, उसके बदले रोड देते हैं ना आपको चलने फिरने के लिए, तो वो सुविधा दे रहे हैं रोड पर चलने के लिए, आपसे टैक्स ले लेंगे। टोल प्लाजा पर देखते हैं, ये जो हाईवे बना रहता है उस पर जब गाड़ियां गुजरती हैं तो उस पर शुल्क देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे उनका उनसे पैसा लगता है। एक जगह टोल प्लाजा बना रहता है, एक ऐसा जगह रहता है जहाँ से गाड़ी जाएगी तो वहां पर शुल्क देना पड़ेगा। देखे हैं कि नहीं इस तरह का? हाईवे पर कभी गए हैं? हाईवे पर नहीं गए हैं? तो हाईवे पर जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए रोड है, ये हाईवे है, हाईवे है, तो यहाँ पर जाएंगे तो एक जगह ऐसा बना रहेगा, जैसे रोडवा बना तो रोडवा बनने के लिए पैसा चाहिए ना, तो सरकार तो बनवा दी, सरकार बनवा दी, तो ये जब जो लागत रहता है उस हिसाब से एक जगह टैक्स लगते हैं, पैसा लिया जाता है। जैसे छोटी गाड़ी का मान लीजिए 80 रुपया ले लिए, ट्रक का
200 रुपया ले लिए। हाँ हाँ हाँ, जो गिराता है देखिए ना, वही है जो गिराता है। जैसे गाड़ी जाएगी तो गिर जाएगा, पैसा दे देंगे तो उड़ जाएगा, ऐसे होता है ना, यही सब चीजें हैं। तो ये क्या है, तो ये भी शुल्क है, ये भी एक तरह का शुल्क है, ये कर नहीं है। क्यों शुल्क है? क्योंकि ये जो शुल्क ले रहा है उसके बदले में चलने के लिए देखिए आपको बढ़िया रोड दे रहा है कि नहीं, तो ये सब शुल्क दे रहा है। तो शुल्क और कर में यही अंतर है, कर आपको अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कर किसी प्रकार से हम धार्मिक कर नहीं लगा सकते, शुल्क ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, चंदा कोई दे सकता है, जैसे मंदिर में चंदा दे सकते हैं। जो शुल्क लगा लिए, तो मान लीजिए शुल्क लगा लिए 1 करोड़ रुपया हमको शुल्क से मिल गया। एंट्री फीस, जैसे यहाँ पर लाखों लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं, बहुत सी मंदिर ऐसी है जहां पर लाखों करोड़ों लोग रोज दर्शन करते हैं, पता है कि नहीं? तो वहां पर अगर 100-100 रुपया लगे, 1-1 रुपया लगेंगे, लाख रुपया में 100 का गुणा करना है। अगर 100 रुपया भी लगा तो उसमें 1 लाख लोग आ गए तो 1 करोड़ रुपया नहीं हुआ का? तो 1 करोड़ रुपया अगर शुल्क से इकट्ठा हुआ तो इस पैसा को वो करेंगे क्या? इस पैसा को किसी एक धर्म के लिए भी नहीं लगाएंगे। इस पैसा को ये नहीं है कि भैया इस पैसे को लेकर के हम किसी एक धर्म में पैसा लगा दें। जब भी पैसा लगाएंगे तो सभी धर्मों के लिए समान उत्थान के लिए लगाएंगे, या कहीं ऐसा लगाएंगे जहां सामूहिक भेदभाव की बात नहीं होगी। ये नहीं कि पैसा मंदिर का पैसा है, मंदिर का पैसा चले भैया हम अपने एक धर्म में लगा दें। बात समझ में आ रही है? मस्जिद का पैसा है तो मस्जिद का पैसा एक धर्म के लिए लगा दें, ऐसा नहीं कर सकते। वो समाज जो संविधान के नियम कानून है उसके अनुसार, नियम कानून क्या कहता है कि कोई भी सार्वजनिक काम करेंगे तो वो काम ऐसा करना चाहिए कि किसी एक धर्म के लिए नहीं लगा सकते आप पैसा। वही है कि ये जो शुल्क है उस शुल्क को आप एक जगह नहीं लगा सकते, उसके लिए लगाएंगे तो आपको सुविधा देना पड़ेगा। और उस सुविधा में ये नहीं है भैया कि इसमें हिंदू आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं आएंगे, जैन नहीं आएंगे, बौद्ध नहीं आएंगे, ये नहीं है, सबके लिए आएंगे। उस शुल्क, जो शुल्क है उस शुल्क से जो सुविधा देंगे, ऐसा नहीं कि बिजली दे रहे हैं तो बिजली भैया हम खाली एक वर्ग को देंगे, दूसरे वर्ग को नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस शुल्क में सबको सुविधाएं दी जाती हैं, इसमें जाति पाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये कर और शुल्क की बात समझ में आ गई। तो 27 में यही है कि हम धार्मिक कर नहीं लगा सकते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर शुल्क ले सकते हैं। ठीक है? अब 28 की बात क्या है? 28 की बात है कि जो स्कूल है, जो स्कूल कई तरह के होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं। कुछ पूरी तरीके से सरकारी पर चलते हैं, ठीक है, पूरा खर्च सरकारी के खर्च पर। जैसे ये हम लोगों का जो स्कूल है वो हम लोगों का कौन सा स्कूल है? सरकारी स्कूल है। ठीक, सरकारी स्कूल का मतलब कि ये जो किताबें हैं सरकार दे रही है, बेंच सरकार दे रही है, बिल्डिंग सरकार दे रही है, बिजली पंखा सारी चीजें क्या है? सरकारी। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं सरकार जमीन दे दे, उस पे जो है और प्राइवेट वाले अपना बनवाएं, जिसको प्राइवेट नहीं कहते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्कूल है उसमें अगर सरकारी स्कूल है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कभी आपको ये कहा जाता है कि इस धर्म की पूजा करिए, इस धर्म को मानिए, इस धर्म, ये धर्म अच्छा है, कभी ऐसी बात किसी ने कहा है? कोई नहीं कहता। तो ये सब चीजें जो पूरी तरीके से सरकारी स्कूल हैं, जो सरकार के खर्चे पर चलते हैं, उस स्कूल में कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। धर्म की शिक्षा मतलब समझ रहे हैं ना? किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहाँ हवन कराने लगे, नहीं, इस्लाम का प्रचार करने लगे, बौद्ध का प्रचार करने लगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये सरकारी स्कूल में कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आपसे पूछा सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? नहीं। लेकिन क्योंकि सरकार को सभी धर्मों का आदर करना है,
सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों का प्रचार प्रसार करना है, तो उसके लिए धार्मिक संस्था खोलती है ना, संस्था वाले अपना खोलते हैं ना, सरकार को कहते हैं कि भैया, जैसे बौद्ध वाले गए सरकार के पास कि भैया हमको कुछ अनुदान दे दीजिए, हमको एक संस्था चलानी है, उसमें हम बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है, तो सरकार मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सबके धर्मों का आदर करना ये संविधान में लिखा है कि आप किसी भी धर्म को रोक नहीं सकते, उसके प्रचार प्रसार को रोक नहीं सकते, मानने को बाध्य नहीं कर सकते, आचरण करने पर रोक नहीं लगा सकते, है ना। धर्म को मान सकता है, वो आचरण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 में उसका प्रबंधन करने के लिए है, तो अगर प्रबंधन करने के लिए जाएगा सरकार के पास, कहेगा भैया हमको एक संस्था चलानी है, हमको एक स्कूल चलानी है अपने धर्म के लिए, ठीक है, तो वो सरकार उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकता है कि नहीं। जो स्कूल खोले गए हैं, जो धार्मिक संस्था है, वो किसी धर्म के, जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई संस्था खोली गई, ठीक, तो उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म की शिक्षा देंगे कि नहीं, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही खोला गया है, तो उसमें शिक्षा दे सकते हैं, उसमें रोक नहीं है, क्योंकि वो सरकारी खर्चे पर नहीं चल रहा है, उसको कौन चला रहा है, संस्था चला रही है, उसको संस्थाएं चला रही है, तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप बौद्ध की शिक्षा देने लगे तो उसमें सबको कहिए कि भैया जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के मार मार के चलो तुम बौद्ध सीखो, ऐसा भी नहीं कर सकते। उसमें किसी को आप बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यही ना है, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो आप सरकार से ये कह सकते हैं कि भैया हमारे धर्म वाले बहुत कम है, हमारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, हमारी संख्या बहुत कम है, ऐसा करिए कि हम एक संस्था खोल ले रहे हैं अपना, उसमें हमारे धर्म का प्रचार करने दीजिए, तो सरकार कहेगी करिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती आप सबको उसी धर्म में प्रेशर दबाव देने लगे, ये नहीं कि उसमें कोई गलत काम करने लगे जो नियम का उल्लंघन करे, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको रोक देगी। तो एक तरफ है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, केवल उस जगह धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते जो सरकार से अनुदान वाले हैं, सरकारी खर्चे से चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो धर्म के प्रचार के लिए ही खोले गए हैं संस्थाएं, उसमें आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो आप अपना खोल लिए हैं, जिसकी इच्छा रहेगी वो आएगा, जिसकी इच्छा नहीं रहेगी वो नहीं आएगा। प्रचार प्रसार करिए, जबरी पकड़ पकड़ कर मत रखिए, ठीक है। तो दवाई है कि धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं, ये तो 28 यही 25 से 28 था अनुच्छेद, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर ले हम लोग क्या है, ठीक है। 25 में क्या है, हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है। अपने धर्म को, दो चीजें के बारे में है 25 में, अंतःकरण के बारे में है, धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की। प्रबंधन करने का मतलब संस्था खोलने, उसके चल अचल संपत्ति पर स्वामित्व करने का, जो संस्थाओं पर प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। 27 में क्या कहता है, भैया धार्मिक कर नहीं लगा सकते, आवश्यकता पड़ेगा तो हम शुल्क ले सकते हैं, ठीक है। 28 क्या कहता है, 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा किसी भी स्तर से सरकारी स्कूल में नहीं दे सकते, लेकिन अगर धर्म के प्रचार के लिए संस्था खुली है तो उसमें धार्मिक शिक्षा हम दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, तो किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 25 में ही अगर कहीं लोक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, कहीं स्वास्थ्य को नुकसान है, तो इन सभी कार्यों पर क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राज्य जो है उसी 25 में कहा है कि राज्य जो है धर्म से संबंधित नियम कानून बना सकती है। उसी 25 में यह है कि सिख कृपाण रख सकते हैं। उसी 25 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि हिंदू मतलब खाली हिंदू मत समझिए, उसमें जैन भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं और सिख भी हो सकते हैं। और कुछ चीजें हैं, ये ध्यान दीजिए, जैसे पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। नैतिक शिक्षा मतलब समझ रहे हैं,
नैतिक शिक्षा में कई चीजें थी, योग करना था, उसमें अच्छी अच्छी बातें, कैसे एक दूसरे से अच्छी व्यवहार करना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, वो सभी चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे सिलेबस बदला। नैतिक शिक्षा पहले किताब में पढ़ाई जाती थी, आज भी नैतिक शिक्षा चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप बदल गया है कि बच्चों को किसी भी तरह से उनका जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको वो जाने। तो गीता और नैतिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा नहीं मानते। गीता में देखते हैं ना, गीता के बारे में जान रहे हैं ना, उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो गीता और नैतिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाता। तो ये केस चला था, कैथोलिक विषय का काउंसिल, कैथोलिक विषय काउंसिलिंग और मध्य प्रदेश, ये जो केस चला था कि ये कैथोलिक वाले जो है मध्य प्रदेश को लेकर एक केस किए थे। उस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि गीता और नैतिक शिक्षा, इन दोनों को धार्मिक शिक्षा नहीं मान सकते। अजान और कीर्तन करते हैं, मुस्लिम वाले अजान करते हैं या हिंदू लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उसमें लाउड स्पीकर बजाना, लाउड नहीं कि खूब बहुत जोर से लाउड स्पीकर, भोर में सोए हैं भैया, चले सोए हैं हम, अब तब से लाउड स्पीकर इतना तेज लगे बजाने की बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। रात में एग्जाम हो रहा है बच्चों का, अब चलिए लाउड स्पीकर बजाने लगे। तो धार्मिक कार्य करिए, लेकिन ये नहीं कि लाउड स्पीकर लगा के दूसरे को डिस्टर्ब करिए। कीर्तन करिए, लेकिन कीर्तन करके ये नहीं कि रात भर सबको जगाइए, ठीक है। तो ये सब आप नहीं कर सकते, ये सब पर रोक है, ठीक है। बकरीद देखिए ना, मुसलमानों का त्यौहार है, उसमें किसी भी तरह से जानवरों का वध अनिवार्य नहीं कर सकते। वध करते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, अलग बात है, लेकिन उसको एकदम अनिवार्य नहीं कर सकते कि भैया हम एकदम वध करबे करेंगे। जैसे उसमें काटे जाते हैं ना, बकरियों को काटे जाते हैं, वध किया जाता है, तो अनिवार्य नहीं है। सरकार चाहे तो उस पर रोक लगा सकते हो। किस केस के तहत किया गया था, MH कुरैशी एक थे, ठीक है ना, उनके और बिहार राज्य सरकार के बीच केस था। उसी के अनुसार ये कहा था बकरीद में वध अनिवार्य नहीं है। आप वध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये अनिवार्य नहीं है, सरकार चाहे तो उस पर रोक लगा सकती है। देखिए, चूंकि कहीं जुलूस निकलता है, कहीं मुसलमान लोग निकालते हैं रोड पर, पूरा रोड जाम हो जाता है, तो सरकार नहीं रोक देती कि इस बार आप बकरीद मनाएंगे, लेकिन रोड को, ट्रैफिक व्यवस्था को जाम नहीं करेंगे। पता है ना, कोरोना में देखिए मनाने ही नहीं दिए थे। जब कोरोना चल रहा था तो मनाए थे त्योहार, कोई नहीं मनाया था, मेला कहीं नहीं लगा था, ये सब दिक्कतें थी ना। तो ये नहीं था कि हम अपना त्योहार मनाइबा करेंगे। तो ये लोग प्रशासन की व्यवस्था की वजह से इसको क्या कर दिया था, मना कर दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए, चलिए तो आप लोग तैयार हैं। तो ये मुझे बताइए कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 25। अच्छा, अनुच्छेद 25 में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, किस तरह की, व्यक्तिगत या सामूहिक? व्यक्तिगत। और सामूहिक स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, ठीक है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। अच्छा, बैठिए, वेरी गुड। अच्छा, प्रचार प्रसार तो हम कर सकते हैं, तो क्या हम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करा देंगे? नहीं। किस अनुच्छेद के तहत? वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 26। अच्छा, जंगम और स्थावर दो शब्द हैं, एक शब्द है जंगम और एक शब्द है स्थावर, उसका क्या मतलब समझते हैं? चल अचल, बहुत सही, वेरी गुड। चल और अचल,
अच्छा ये बताइए, हम किसी भी राज्य में, देश में, भारत में हम धार्मिक कर नहीं लगा सकते, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 27। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 27। अच्छा, धार्मिक कर तो नहीं लगा सकते, तो क्या हम एंट्री फीस जैसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए शुल्क नहीं ले सकते? किस अनुच्छेद के तहत? वेरी गुड, अनुच्छेद 27। अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई सरकारी स्कूल है या सरकारी संस्था है जिसका पूरा खर्चा सरकार देती है, उसमें हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28। वेरी गुड। अच्छा, एक ऐसी संस्था स्थापित की गई है जो केवल विशेष धर्म के को बढ़ाने के लिए और उत्थान के लिए ही बनाई गई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो सिख हैं, सिखों को कृपाण रखने की अनुमति जो है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 25। वेरी गुड। अच्छा, हिंदुओं का बार बार नाम आता है, हिंदू मतलब क्या समझ रहे हैं? हिंदू मतलब खाली हिंदू है कि और कोई? जैन, बौद्ध और सिख। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, हमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसके अनुसार प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो क्या उस पर रोक भी लगा सकते हैं कभी? नहीं। कि नहीं, रोक लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं। किस कंडीशन में? जब मान लीजिए कहीं लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य को खतरा हो, ठीक है? जैसे कोई पूजा पाठ रोड पे तो करेगा नहीं, रोड पर करने लगेगा तो रोक देंगे ना? बहुत अच्छे। अच्छा, बकरीद जो है उसमें वध करना अनिवार्य है? नहीं। अजान कीर्तन में हम लाउड स्पीकर बजा सकते हैं? नहीं। गीता और नैतिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा मानते हैं या नहीं? नहीं। नहीं, ठीक है। एक केस था, कैथोलिक विषय काउंसलिंग बनाम मध्य प्रदेश। बहुत अच्छे, बैठ जाइए।